मैं कभी भूतों पर विश्वास नहीं करता था, जब तक उस रात मेरा परछाई ने मेरा साथ देना बंद नहीं कर दिया। यह सब 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ। मैं अभी अभी एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। पुरानी बिल्डिंग, सस्ता किराया और बेडरूम में एक बड़ा आईना जो पहले से वहां रखा था। मुझे उसे हटा देना चाहिए था, फेंक देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं हटाया। पहली रात मेरी नींद रात 3 बजे खुली। पता नहीं क्यों, कमरे में अंधेरा था, बिल्कुल सन्नाटा। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया और सामने रखे आईने की तरफ देखा। मेरी परछाई 2 सेकंड बाद उठकर बैठी। मैं जम गया। मैंने खुद को समझाया कि आधी नींद में हूं, कुछ गलत देख रहा हूं। मैं वापस लेट गया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं आईने के सामने तैयार हो रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा था। मैंने दायां हाथ उठाया, उसने दायां हाथ उठाया। मैंने मुस्कुराया, उसने भी मुस्कुराया। मैंने खुद को यकीन दिला लिया कि सब ठीक है। फिर 5वीं रात उसने मुझे हाथ हिलाया। मैं आईने के पास से बाथरूम की तरफ जा रहा था। मैं उसकी तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन आंख के कोने से कुछ दिखा। मैं रुक गया, धीरे धीरे मुड़ा। मेरी परछाई बिल्कुल सामान्य खड़ी थी, जैसी होनी चाहिए। बस वो अभी भी हाथ हिला रही थी। उस रात मैं अपार्टमेंट से भाग गया और 1 हफ्ते दोस्त के घर रहा। जब वापस आया तो खुद को समझाया कि यह सब तनाव था, नींद की कमी थी, बहुत ज्यादा काम का बोझ था। मैंने आईने को एक चादर से ढक दिया। 2 हफ्ते तक सब ठीक रहा। फिर कल रात मैं बिस्तर पर लेटा था, लाइट बंद थी, कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, और तभी मैंने सुना धीरे धीरे एक दस्तक। चादर के पीछे से आ रही थी। मैं हिला नहीं, सांस नहीं ले सका। दस्तक बंद हो गई और फिर एक आवाज, धीमी, जानी पहचानी, जैसे पहली बार अपनी खुद की रिकॉर्डिंग सुन रहे हो। उसने कहा, मुझे बाहर आने दो, यहां अंधेरा है। मैं उस कमरे में वापस नहीं गया, लेकिन आज सुबह मेरी पड़ोसन ने दरवाजा खटखटाया। वो पीली पड़ी हुई थी, कांप रही थी। उसने कहा कि कल रात उसे मेरे अपार्टमेंट के अंदर से आवाजें आ रही थीं। कोई चल रहा था, सामान हिला रहा था। उसने कहा वो आवाजें बिल्कुल मेरी जैसी लग रही थीं।